हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चे कि 3 डेमो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो आपकी अभी फोर्थ क्लास है ये आपकी एप्लीकेशन पर ही लाइव रहेगी। और आज से जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी एप्लीकेशन पर ही आपकी क्लासेस लाइव चलेंगी। पहली बात। दूसरी बात कि हम ऐसा नहीं है कि वो जो 3 डेमो हम लोगों ने की उसको हटा के हम दोबारा से सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, नहीं। तो 3 क्लासेस आपके पास अपलोडेड फॉर्म में ऑलरेडी आ चुकी हैं, और दूसरा उनकी वर्कशीट भी आपके पास आ चुकी है। बच्चे, 3 डेमो में मैंने वो डिस्कशन नहीं किया था जो मैं अब आपके साथ करने जा रहा हूं, क्योंकि अब आप मेरे साथ आने वाले 90 दिन के लिए बंद हो चुके हो एक कमरे के अंदर। और जिसने भी इस कमरे से निकलने की कोशिश की उस पे कुटेगा लठ। ठीक है भैया, प्यार से मान जाओ। नहीं तो अगर आप कमरे से निकलने की कोशिश करने का मतलब है जिसने भी भागने की कोशिश की बीच में से 8 दिन पढ़ गए, 10 दिन पढ़ गए कि यार आगे पढ़ूंगा, अभी टाइम नहीं है, तो भाई उसमें फिर लठ कुटने वाला है। तो प्यार से नहीं तो फिर आप लोग मार से मानोगे, लेकिन पढ़ोगे आप 90 दिन मेरे साथ जरूर। ठीक है, ये तो मजाक का पार्ट था, लेकिन ये सेल्फ आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हाँ, अब 2 मिनट मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन जरूर करना चाहूंगा। एक तो रेगुलर आपकी क्लास का टाइम जो रहेगा बच्चे, बिल्कुल 8 बजे आपकी क्लास में लाइव कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि टीचर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लेट आएगा, तो हम भी 2-3 मिनट लेट चलते हैं। कुछ अगर ऐसा केस हुआ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट ही अगर हुआ, तो मेरी क्लास 2-3 मिनट लेट हो सकती है, नहीं तो 8:00 पर लाइव हो जाएगी। जैसे आज तो 7:59 पर ही लाइव हो गई है। तो ऐसा आपने रोज ही आना है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। शिकायत रहती है बच्चों की नोटिफिकेशन नहीं आया है जी, तो नोटिफिकेशन नहीं, एग्जैक्ट टाइम पर आप क्लास में आ जाएंगे। लाइव आपको 8:00 पर मिल जाएगी। दूसरा, एप्लीकेशन पर स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आप जैसे यूट्यूब के स्क्रीनशॉट ले लेते हो, एप्लीकेशन पर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। तीसरा, आप एक दूसरे के कमेंट नहीं देख पाओगे जैसा यूट्यूब पर आप देख लेते हो। एप्लीकेशन पर आप जो भी कमेंट करोगे वो कमेंट मुझे आपके दिख रहे होंगे। जैसे अभी मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, लेकिन आप एक दूसरे के कमेंट देखकर टाइम पास नहीं कर पाओगे। ना तो आपका कमेंट किसी को दिखेगा, ना किसी का कमेंट आपको दिखेगा। तो बढ़िया है कि जो भी कमेंट करो वही करो जो आपका मैसेज मेरे पास आपको पहुंचाना है। ठीक है। और रेगुलर आपकी 1 घंटे तो क्लास चलेगी। उसके अलावा अगर अभी तो आपके पास लोड रहेगा क्लासेस का, है ना भाई, 6-7 क्लास आपकी हैं, तो थोड़ा सा लोड आपके पास रहेगा। उसके अलावा अगर आप 1 घंटा निकाल सको अलग से रिवीजन का, वो निकालना पड़ेगा भाई आपको। 1 घंटा तो रिवीजन का निकालना पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, हालांकि कहने को तो मैं 2 घंटे कहूंगा, लेकिन 1 घंटा अगर आपने रिवीजन का निकाला तो उस 1 घंटे में आधा घंटा तो आपने जो क्लास के नोट्स हैं, जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा रेगुलर, उनका रिवीजन करना है। और जो बचा हुआ आधा घंटा है उसमें आपने वो 10 क्वेश्चन वर्कशीट के करने हैं जो मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये 1 घंटा तो मस्ट है जो आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये कुछ रूल्स हैं एप्लीकेशन के जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपके आगे तक के आने वाले जो डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे क्या आप लोग तैयार हैं? फिर मैं ताला लगा के ना, वो बिग बॉस की तरह, बिग बॉस होता है ना 3 महीने का, बिग बॉस की तरह फिर मैं चाबी बाहर फेंक रहा हूं निकाल के। और फिर मजे से आप क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे, आपको पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स की मिलेगी रोज। ठीक है। थोड़ी बहुत जो भी गलती आई थी पीडीएफ में उसको अब सुधरवा दिया गया है, आगे से पीडीएफ में कोई गलती नहीं आएगी। आप उसमें से देखकर नोट्स बना सकते हैं अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर। लेकिन जब भी आप क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चाहे लाइव क्लास हो चाहे बाद में, आपके पास केवल रफ कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए, और आप क्वेश्चन पढ़ोगे बोर्ड से और सॉल्यूशन करोगे। अगर असलियत में ही आपको मैथ सीखना है, नोट्स बनाकर, कलरफुल नोट्स बनाकर रख लेने हैं रट्टा मारने के लिए, तो वो बात अलग है। सीखना है तो जो मैं कर रहा हूं उस चीज को ब्लाइंडली फॉलो करिए। आज थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता हूं। 3 क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, फोर्थ टाइप हमारा पहले से ही चल रहा है पिछली क्लास से ही।
मंडे टू सैटरडे आपकी नॉर्मली क्लास चला करेंगी। तो फोर्थ टाइप आपका पहले से ही चल रहा है और इसमें हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपना। मैं ये मानकर चलूंगा कि पीछे की जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं बच्चे, उनका रिवीजन आपने कर लिया है। ठीक है, मैंने बहुत जीरो का भी कोई डाउन लेवल होता है ना, मैंने वहां से परसेंटेज को शुरू किया था। आज फोर्थ क्लास है, 3 क्लास मैंने आपका बेसिक्स बनाए। जो भी आपके जीरो, मैं कह रहा हूं जिस बच्चे ने आज तक मैथ ही नहीं पढ़ा, जो कह रहा है मैं बहुत कमजोर हूं ये हूं, उस बच्चे के लिए 3 क्लास थी। आज मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेकर चलता हूं। परसेंटेज में टोटल आपकी जो ऑलमोस्ट क्लास लगेंगी ना, लगभग 8 क्लास आपकी लगेंगी, लगभग 8 क्लास। 8 क्लास में परसेंटेज में कंप्लीट करा दूंगा। आज फोर्थ क्लास है तो 4 क्लास और इस चैप्टर में लगने वाली है। तो रफ कॉपी और पेन और ये सवाल में लगाइए दिमाग, क्या हो सकता है। सवाल है कि ए बी का 150% है, यहां से ए और बी का रेशियो बनाएंगे। फिर कह रहा है बी जो है वो सी का 40% है, यहां से बी और सी का रेशियो बनाएंगे। फिर कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a की वैल्यू बताओ क्या होगी। भाई सबसे पहले तो आपको ए बी सी का रेशियो बनाना है। थर्ड क्लास में मैंने आपको यही चीज सिखाई थी, यही चीज सिखाई थी मैंने आपको। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे भाई, इस लाइन को पढ़ते हैं सबसे पहले। इस लाइन को उसने कहा ए बी का 150% है। बच्चे अगर मैं बी को 100 मान लूं, अगर मैं बी को 100 मान लूं तो सवाल करे कि ए जो है ना बी का 150% है, बी का 150% है, तो ए कितना हो जाएगा 150। 150% अधिक नहीं है, 150% ही है। हाँ, जो कल का होमवर्क क्वेश्चन था ना वो आएगा बीच में, वो अभी आगे आएगा, वो आगे आएगा होमवर्क क्वेश्चन जो कल का था, मतलब थर्ड डेमो का क्वेश्चन जो था। वो कह रहा है ए बी का 150% है, अगर मैं बी को 100 मानूंगा तो ए कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। बच्चे यहां से रेशियो कितना आ गया, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, यानी कि ए और बी का रेशियो हमको मिल गया 3:2 का। अब कह रहा है जो बी है वो सी का 40% है। अब यहां से बी और सी का रेशियो हम बनाएंगे। बच्चा उसने बोला है जो बी है सी का 40%, अगर मैं सी को 100 मानूं तो बी कितना हो जाएगा 40%, यानी कि 40 ही हो जाएगा। तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ये बी सी का रेशियो मिल गया। अब हमको किसका रेशियो चाहिए, ए बी सी का। भैया मैंने आपको मेथड बताया था कि 3 और 2 ए बी का रेशियो है। अब ये लाइन खाली छोड़ दो, बी और सी का रेशियो 2 5 है, तो नीचे वाली लाइन में लिखेंगे ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली, बॉक्स के सामने 2 चिपका दो, बॉक्स के सामने 2 चिपका दो। कितना हो गया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि ए बी सी का रेशियो मिल गया मुझे 3 2 5 का। सवाल ने बोला कि अगर a प्लस बी प्लस सी 20 है, a प्लस बी प्लस सी अगर 20 है, मतलब कि मैं ये कह सकता हूं 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 यूनिट का मान कितना है 20। तो बच्चे एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20/10, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। एक यूनिट की वैल्यू 2, अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 तिया 6, बी की वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4 और सी की वैल्यू हो जाएगी 2 पंजे 10। भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। मैंने क्या बोला, मैंने इन सबको जोड़कर 10 किसके बराबर कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी 20 के बराबर। तो 10 यूनिट का मान 20, तो एक का मान 2 हो गया। अगर एक का मान 2 है तो 3 का मान 6, 2 का मान 4, 5 का मान 10। ये ओरिजिनल वैल्यू मैंने निकाल ली। अब सवाल कर रहा है कि हमें बताना है 2b प्लस 3c माइनस 4a। तो 2b b की जगह 4 रखेंगे, प्लस 3c c की जगह 10 रखेंगे, माइनस 4a a की जगह 6 रखेंगे। कितना हो जाएगा 8 प्लस 30 माइनस 24। तो 30 और 8 38 माइनस 24 कितना हो जाएगा 6 और 8 14। ऑप्शन नंबर डी आपका
सही जवाब है। ये क्वेश्चन का आंसर है आपका 14। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको जितना भी आपने पीछे की 3 क्लास में पढ़ा उसको थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाना है, बस और कुछ नहीं है। मैंने बोला ए बी का 150% है, अगर बी 100 है तो ए 150 हो जाएगा, उसका 150% है ना। तो ये तो पहली 3 क्लास जिसने नहीं ली, तो ये 4th क्लास से हटो अभी और वो क्लास जाके करो पहले। जिसने पहली 3 क्लासेस नहीं की हैं बच्चे, वो सुन रहे हो मेरी बात आप, यस, अभी जाओ बैक और उन 3 क्लासेस को कंप्लीट करके तब ये क्लास करना। अगर आपकी ये पहली क्लास है, मान लो आपने बैच कल ही लिया है और आपने वो डेमो नहीं ली, तो वो गलती है, आप उनको कंप्लीट करके तब ये क्लास करना। तो बी 100 है तो ए 150 हो जाएगा, रेशियो 3:2 आ गया। उसने कहा बी सी का 40% है, अगर सी 100 है तो बी 40% हो जाएगा। 40% ज्यादा या 40% कम नहीं बोला उसने, उसने सिंपल सी बात बोली है, जो बी है वो सी का 40% है। अगर बी को सी को 100 माना तो बी केवल 40 हो जाएगा, रेशियो आ गया 2:5। इन तीनों को मैंने एक साथ लगाया, रेशियो आ गया 3:2:5 का। अब उसने कहा कि a प्लस बी प्लस सी 20 रुपया है भैया, या 20 नंबर है, तो मैंने तीनों को जोड़ा, 10 यूनिट का मान 20, 1 का मान 2, तो 3 का मान 6, 2 का मान 4, 5 का मान 10। ए बी सी अलग अलग मिल गया मुझे, और फिर ये बताना था, रख के आंसर आ गया कितना, 14। चलो एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, जरा लगाओ दिमाग इसमें बच्चे, क्या हो सकता है बताओ भाई जल्दी से। बताएंगे सभी लोग। आजकल परसेंटेज के जो क्वेश्चन एसएससी दे रहा है ना, वो इसी टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, वो कोई चुनाव वगैरह के क्वेश्चन नहीं रख रहा। वो परसेंटेज में एग्जामिनर एसएससी चुनाव वगैरह के क्वेश्चन बहुत पुराने हो चुके हैं, है ना, वो ऐसे ही बड़े बेसिक से क्वेश्चन रख रहा है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस बच्चे को अब है नहीं। उसने तो चुनाव में 10 क्लास कर रखी है ना, तो एग्जामिनर तेज हो गया है बच्चे अब। सर रिकॉर्डेड मिलेगी क्या? हाँ, सारी वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगी आपको। तो वो कह रहा है ए बी का 120% है, तो यहां से हम ए और बी का रेशियो बना लेंगे। फिर कह रहा है बी सी का 65% है, तो बी और सी का रेशियो बना लेंगे, वहां से ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। कह रहा है यदि ए बी सी का योग 121 सही 1/2 है, तो 2c माइनस 4b प्लस ए की वैल्यू बता दो क्या होगी। एग्जैक्ट उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया है। बच्चे पहले तो ए और बी का रेशियो बनाते हैं। भाई ने क्या बोला है, ए बी का 120%, तो ए जो है वही तो 120% है। अगर मैं बी को 100 मान लूं तो ए कितना हो जाएगा, 120। भाई बी को अगर 100 माना तो ए उसका 120% है, यानी कि 120 है। वो ये नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कि 120% ज्यादा है या कम है, नहीं, साफ साफ बोला है उसने, ए बी का 120% है, अगर मैं बी को 100 मानूंगा तो ए 120 हो जाएगा, साफ साफ बस। तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चा, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। आगे बढ़ो, आगे उसने बोला है बी और सी के बारे में। उसने बोला है बी जो है वो सी का 65% है, बी जो है सी का 65% ज्यादा या 65% कम नहीं कह रहा, वो सिंपल सी बात कह रहा है, बी जो है सी का 65% है। अगर मैं सी को 100 मानूंगा तो बी सिंपल सा 65 हो जाएगा, तो 5 से जाएगा 13 बार, 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार। बी और सी का रेशियो मुझे ये मिल गया। अब मुझे ए बी सी के रेशियो को कंबाइंड करना है, ए बी सी के रेशियो को। भाई ए और बी का तो 6-5 हो गया, बी और सी का 13-20 हो गया, तो अगर मैं ए बी सी का रेशियो निकालने जाऊंगा तो कितना आएगा भाई। आप कहेंगे सर ए और बी कितना है, 6 और 5, यहां लिख दो, ये लाइन खाली छोड़ दो, इससे हमें मतलब नहीं है।
उसने कहा बी और सी जो है वो 13 20 है, तो नीचे की लाइन में लिखना है बी के नीचे 13 और सी के नीचे 20। अब मैं देख पा रहा हूं कि यार जो पहली लाइन है उसमें तो ये वाला स्पेस खाली है, अब जो दूसरी लाइन है उसमें ये वाला स्पेस खाली रह गया। अब इस बॉक्स के सामने 5 इस बॉक्स में लिख दो, इस बॉक्स के सामने 13 इस बॉक्स में लिख दो। गुणा करना जरा, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100, यानी कि एबीसी का रेशियो मिल गया 78 65 और 100। ये एबीसी का रेशियो। अब देखते रहना, अभी देखते रहना सवाल को आगे, अभी और आगे सवाल खेल करने वाला है। उसने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी का योग इतना है, ए प्लस बी प्लस सी का योग सम। अगर मैं इस सम को करूंगा तो 121 दूनी 242, 242 और 1 243 बटा 2, इसको मैंने सिंपल लिखा। और उसने कहा ए बी सी का योग इसके बराबर है। बच्चे अगर मैं इनका योग करूंगा कितना आएगा, 8 5 13, 13 का 3 हासिल का 2, 7 6 13, 2 15 और 1 7 7 और 6 13, सॉरी 8 5 13 हासिल का 1, 7 6 13 और 1 14, 143 और 100 243। यानी कि इन सबको मैंने योग किया तो 243 मिला, और 243 का मान कितना है, 243 बटा 2 के बराबर। भाई इधर तो उसने क्या बोला कि ए बी सी का योग इसके बराबर है, तो यहां से अगर मैं ए बी सी का योग करूंगा मुझे मिलेगा 243, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 243 बटा 2 के। तो 243 से 243 गया, एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1 बटा 2, एक यूनिट की वैल्यू। अगर एक यूनिट की वैल्यू ये है तो भैया फिर सबकी वैल्यू अलग अलग निकाल दो। 78 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78 बटा 2, यानी कि 2 तिया 6, 2 नाम 18। 65 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 बटा 2, ऐसे ही रहने दो। और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 बटा 2, यानी कि 50। अगर मैंने एक यूनिट का मान 1/2 निकाल लिया तो फिर 78 का मान 78 बटा 2, 65 का मान 65 बटा 2 और 100 का मान 100 बटा 2, यानी कि 50। अब जो आपसे पूछा है आप उसकी वैल्यू निकाल दो। भाई आपसे क्या पूछा है, 2c, आपसे पूछा है 2c माइनस 4b, तो c की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 4b, b कितना है 65 बटा 2 प्लस a कितना है 39। जरा सॉल्व करना, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4 और 65 दूनी 130 प्लस 39, ये कितना हो जाएगा -30 प्लस 39, ये आएगा 9। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। भाई आप इसको जोड़ोगे 100 और 39 139, और उसमें से 130 घटाओगे तो 9 ही आ जाएगा। बात क्लियर हुई। यहां से थोड़ी सी दिक्कत एक दो बच्चों को आई, ज्यादा को नहीं, एक दो को, कि सर एक यूनिट का मान 1/2 है तो ये कैसे आ गया। बच्चे अगर एक यूनिट का मान 1/2 है तो 78 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा, 78 गुणा 1/2। मैंने वही तो किया, 78 बटा 2। 65 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 65 गुणा 1/2, मैंने वही तो किया 65 बटा 2। और 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 100 गुणा 1/2, मैंने वही तो किया 100 बटा 2। बात तो वही है ना भाई, एक यूनिट की वैल्यू 1/2 है तो 78 की इतना, 65 का इतना और 100 का इतना, सेम बात है। थोड़े से मैं आज जो 4th क्लास है, आज मैं चेक करना चाह रहा हूं आपको कि आपने वो पहली 3 क्लासेस ली हैं कि नहीं, इसीलिए मैंने एक लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया। अगर मुझे लगेगा कि आपके हाथ पैर कांप रहे हैं इस लेवल से, तो फिर मैं थोड़ा सा डाउन आ जाऊंगा और फिर उन डाउन से आपको फिर लेकर आऊंगा ऊपर, है ना। ये लेवल जो मैं करा रहा हूं बच्चे, ये जीडी में पूछा जा चुका है लेवल, ये जीडी में पूछा जा चुका है, तो हाथ पैर कांपने नहीं चाहिए आपके, है ना। चलो ये सवाल करिए। इस सवाल को करो, क्या इसका जवाब होगा।
अभी बच्चे शुरू में पता है क्या होगा, मेरी बात सुनो सामने। अभी शुरू में क्या होगा, जो इसे कर सकते हैं वो करिए, बाकी लोग मेरी बात सुनो। अभी आपने कोर्स परचेस किया है, मान लो आप मैथ्स को पहली बार पढ़ रहे हो, तो मानकर चलूंगा कि पहले आपने कहीं पढ़ा होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, आप ये कोर्स से जुड़े हो। अभी अभी पता है क्या होगा, अभी अभी चीजें जैसे ही मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा ना, तो आपका जो दिमाग है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा उतनी जल्दी। भाई आप खुद सोचो, अगर उतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता तो फिर आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। लॉजिकल बात है ना। आपको थोड़ी सी टिपिकल चीजें, थोड़ी सी हार्ड चीजें, थोड़ी सी लेवल अप करके चीजें कराई जाएंगी, तो आपका दिमाग उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा और उस चीज को आप ये समझोगे कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं समझना है। आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब है मेरा जो दिमाग है उस चीज को थोड़ा लेट लेकर जाएगा अंदर। अंदर तो जाएगा, लेकिन उस चीज को आपको दोबारा देखना पड़ेगा। जब ये देखो शुरू के 1 महीना है ये बात, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। 1 महीने बाद आपका जो दिमाग है ना, वो अच्छी अच्छी चीजों को आराम से अपने अंदर ले सकता है, लेकिन शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अब इसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दरअसल वो असली प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, वो फिर कहीं और जाते हैं, कहीं और भी 10 दिन पढ़ा, यार ये भी हार्ड करा रहा है, भागो यहां से। फिर कहीं और जाएंगे, यार ये भी हार्ड कर रहा है, भागो यहां से, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दरअसल वो दिमाग को आपने डेवलप होने ही नहीं दिया कहीं एक जगह टिक के। तो उसको आप कम से भी कम 20 दिन तो कम से भी कम दो। कहीं भी आप अगर पढ़ रहे हो, आपका दिमाग उस टीचर के साथ मैच हो जाएगा और आपके दिमाग की जो नसें हैं ना वो खुल जाएंगी, फिर अच्छी अच्छी चीजें एक्सेप्ट होने लग जाएंगी। सवाल कर रहा है यदि a बराबर b का 20% और b बराबर c का 40% है, तो a प्लस b का 60% क्या होगा। और उसने इस चीज को थोड़ा सा ऑप्शन अच्छे बनाकर दिया है कि जो a प्लस बी का 60% है ना, वो 30% ऑफ c, यानी कि c का 30% है, c का 60% है, या फिर c का 75% है, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इन 3 ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है, कोई चौथाई ऑप्शन है जो आपका अलग बन रहा है। अब बच्चे कह रहे हैं सर 90% ऑफ सी हमारा आंसर बन रहा है। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले तो यहां से हम रेशियो बनाएंगे, यहां से रेशियो बनाएंगे, क्या आएगा भाई। सवाल ने क्या बोला है बच्चा, सवाल ने आपसे बोला है ए जो है वो बी का 20% है, 20% ज्यादा या 20% कम नहीं है। उसने साफ बोला ए जो है बी का 20%। अगर मैं बी को 100 मानूं तो ए कितना हो जाएगा, केवल 20% है तो ए 20 ही हो जाएगा। तो रेशियो कितना बन गया, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि ए और बी का रेशियो मिल गया मेरे भाई 1:5 का। अब वो कह रहा है कि बी सी का 40% है। अगर मैं बी और सी का रेशियो पूछूंगा तो उसने कहा बी सी का 40%। अगर मैं सी को 100 मानता हूं, अगर मैं सी को 100 मानता हूं तो बी 40% यानी कि 40 हो जाएगा। तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, बी और सी का रेशियो भी मिल गया। ए बी सी का रेशियो बताना यहां से भाई, ए और बी कितना है 1:5, ये लाइन पूरी खाली छोड़ दो। कह रहा है बी सी 2:5 है, तो नीचे वाली लाइन से लिखना है 2:5। अब मैं देख पा रहा हूं कि ऊपर वाली लाइन में ये जगह खाली रह गई और नीचे वाली लाइन में ये जगह खाली रह गई। इस बॉक्स के सामने 5 और इस बॉक्स के सामने 2, गुणा करेंगे 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25। ये प्यारे भाई हमको एबीसी का रेशियो मिल गया। पिछले 6 से 7 क्वेश्चन मैंने एबीसी के रेशियो बनाने के लिए ही आपको बताए हैं। अब सवाल ने बोला कि a प्लस बी का 60% किसके बराबर है, a प्लस बी का। अगर मैं a प्लस बी का 60% करता हूं, a प्लस बी कितना है मेरे पास, यहां से 2 और 10 12, और उसका मैं 60% निकाल रहा हूं तो 60/100, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, तो ये कितना आ जाएगा 12 तिया 36/5। कितना आ गया भाई, ये आ गया 36/5। ए प्लस बी का जो 60% है
वो आ गया 36/5। 36/5। अब कह रहे हैं जो ये 36/5 है ये किसके बराबर है? सी का 30% है क्या? सी का 60% है क्या? सी का 75% है क्या? मतलब हमें बताना है कि जो a प्लस बी का 60% आया है ये सी का कितना परसेंट है, सी का कितना परसेंट है, ये हमें बताना है। तो फिर हमें ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा। सुनो मेरी बात, सामने देखो। सबसे पहले मैंने यहां से ए बी सी का रेशियो निकाला, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने कहा कि a प्लस बी का जो 60% है ना, वो मैंने निकाला। a प्लस बी 10 और 2 12, उसका 60% गुणा 60/100। और भैया ये आया 20 तिया 60, 20 पंजे 100, यानी कि 12 तिया 36/5। ये a प्लस बी का 60% है। कह रहा है कि ये जो a प्लस बी का 60% है ना, ये c का कितना परसेंट है। ये मैंने अपनी तरफ से आपसे पूछा है, क्योंकि यहां सारे के सारे ऑप्शन यही हैं कि c का 30%, c का 60, c का 75। तो अगर मैं यही निकाल लूं कि जो a प्लस बी का 60% है ये c का कितना परसेंट है, तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। भाई जिसके साथ का लगा होता है वो संख्या नीचे आ जाती है, और बची हुई संख्या यानी कि 36/5, 36/5 नीचे आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा और गुणा 100। जरा बताना मुझे आंसर कितना आएगा। ये आएगा आपका 25 चौके 100 और 36 चौके 144/5%। ये तो कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा, ये तो कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा। मतलब मेरा आंसर है नन ऑफ दीज। मेरा आंसर कितना है बच्चे? नन ऑफ दीज। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इस चीज को, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखना। a प्लस बी का रेशियो बना लिया, b प्लस बी और c का रेशियो बना लिया, वहां से ए बी सी का रेशियो बना लिया, 2 10 और 25 बन गया। 2 10 और 25 रेशियो बन गया ए बी सी का। फिर उसने बोला कि a प्लस बी का जो 60% है, a प्लस बी का 60% मैंने निकाला, a प्लस बी 10 और 2 12, और उसका 60% कितना है, गुणा 60/100। ये आ गया 12 तिया 36, नीचे 5। ये तो a प्लस बी का 60% है, 36/5। ये कह रहा है कि ये किसके बराबर है? c के 30% के बराबर, c के 60% के बराबर, c के 75% के बराबर। बताओ। तो मैंने कहा कि a प्लस बी का जो 60% ये आया है ना, ये c का कितना परसेंट है। तो नीचे आ गया c जो कि 25 है, ऊपर 36/5 और गुणा 100। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा 25 चौके 100, 36 चौके 144/5%। अच्छा, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है। ओके, नहीं नहीं ठीक तो है। हाँ 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 हाँ, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है। 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी। इंग्लिश के हिसाब से एक बार करके देखते हैं, एक बार ना इसको इंग्लिश के हिसाब से करके देखते हैं। थोड़ा सा बच्चे प्रिंटिंग मिस्टेक आई है, थोड़ा सा एक बार ना इसको इंग्लिश के, हिंदी के हिसाब से तो हमारा आंसर आ रहा है डी। एक बार बच्चे सभी लोग इंग्लिश के हिसाब से करके देखेंगे। आप ये मान लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, आप ये मान लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही है ना। आप एक बार इंग्लिश के हिसाब से चल के देखो, इंग्लिश के हिसाब से पूरा जज्बात चेंज हो जाएंगे। इंग्लिश से करके देखते हैं हम लोग यहां से। उसने कहा 20% ऑफ ए बराबर बी, 20% ऑफ ए बराबर बी, यानी कि 20% का मतलब होता है 1/5 ऑफ ए बराबर बी। ये 5 उधर चला जाएगा, तो 1 ए बराबर 5 बी। तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए के सामने 5 और बी के सामने 1। ए और बी का रेशियो मिल गया, ए और बी का रेशियो मिल गया। फिर उसने इंग्लिश में बोला कि 40% ऑफ बी, 40% होता है 2/5 बराबर सी। ये 5 सी के पास जाएगा, तो 2b बराबर 5c। तो b और c का रेशियो कितना मिल गया, b के सामने 5 और c के सामने 2। ये b और c का रेशियो मिल गया।
इंग्लिश के हिसाब से करो, सभी लोग लग जाओ कॉपी में। फिर हम ए बी सी का रेशियो बनाते हैं, ए बी सी का। तो भाई ए और बी कितना है, 5 1 का, बी और सी कितना है, 5 और 2 का। तो ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली, बॉक्स के सामने 1, बॉक्स के सामने 5, जरा गुणा करना, 5 पूरे 25, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 25 5 2, ये मुझे मिल गया ए बी सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो। उसने कहा ए प्लस बी का 60%, यानी कि 60% ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है, 25 और 5 30, और उसका 60% कितना आएगा, गुणा 60 बटा 100, ये आ जाएगा 6 18। कितना आ जाएगा, 6 18। ये आ गया 60% ऑफ ए प्लस बी, 60% ऑफ ए प्लस बी। अब ये आ गया 18, वो कह रहा है ये किसके बराबर है, सी का कितना परसेंट है, यानी कि मैं कह सकता हूं 18 बटा 2, भाई सी की वैल्यू तो 2 है, और गुणा 100, तो 2 नाम 18, ये तो 900% बन रहा है। तब भी आपका ऑप्शन यही है, तब भी आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज बन रहा है, अगर मैं इंग्लिश के हिसाब से चलूं तो, है ना। दोनों केस में अगर मैं हिंदी के हिसाब से गया तब भी ऑप्शन डी, इंग्लिश के हिसाब से गया तब भी आपका ऑप्शन डी है। ये सवाल करिए जरा, जल्दी से आंसर बताओ इसका। बताओ भाई जल्दी से। फिर एक आसान टाइप कराता हूं आपको मैं, बहुत आसान, ओके, डोंट वरी, फिर एक आसान टाइप कराता हूं। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कमेंट बॉक्स में कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक परसेंटेज के फ्रैक्शन बदलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा क्यों, बताओ आप मुझे, शुरू में ही इतनी लापरवाही क्यों, जबकि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक टेबल प्रॉपर लिखवाई थी कि भाई ये परसेंटेज को ये फ्रैक्शन में बदलना है, और इन कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, अलग में पेज लिखने के लिए। तब भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 40% को 2/5 कैसे लिख दिया। इतनी लापरवाही फर्स्ट 3 क्लासेस, पहली 3 क्लासेस में ही क्यों, इसका रीजन आप मुझे बताओ। इतनी लापरवाही क्यों भाई, ऐसे तो काम बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। शुरू में ही अगर संभल गए तो ठीक है, नहीं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चीजें और ज्यादा बिगड़ती चली जाएंगी अगर आप लापरवाही बरतोगे तो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर समझ में आने लग जाए तो मैं कह रहा हूं आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल आप खुश मिजाज रहोगे पूरे दिन। लेकिन अगर आप मैथ्स नहीं समझ पाओगे अपनी लापरवाही के कारण, तो ये आपकी नैया डुबा सकता है, मैं सच बता रहा हूं, बुरा मत मानना, ऐसा सब्जेक्ट है एक। सवाल करें एस टी से 20% अधिक है, जो एस है वो टी से, कह रहा है टी जो है वो यू से 10% कम है, तो यू, एस और यू का रेशियो बताओ क्या होगा। फिर टाइप चेंज कर रहा हूं मैं, एस टी से 20% अधिक है। बच्चे यहां जो है ना वो बात अधिक की हुई है, अधिक, अधिक की बात हुई है, किससे, टी से। अगर मैं टी को 100 मानूं तो एस जो हो जाएगा 20% ज्यादा हो जाएगा, अधिक, तो एस कितना हो जाएगा 120। भाई उसने अधिक बोला है ना, अधिक बोला है तो 100 में जोड़ दो, 100 में जोड़ दो, तो ये आएगा आपका 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। एस और टी का रेशियो मुझे मिल गया। फिर उसने कहा टी जो है, टी जो है वो यू से 10% कम है। अगर मैं u को 100 मान लूं, अगर मैं u को 100 मान लूं तो t जो होगा वो 10% कम होगा, तो t कितना होगा 90।
टी कम है तो 100 में से 10 घटा देंगे 90, 0 से 0 उड़ा दो तो ये मिल गया रेशियो 9:10 का। जरा इनका रेशियो बनाना भाई, एस टी और यू का। एस और टी कितना है 6 5, ये लाइन छोड़ दो, नीचे की आ जाओ। टी और यू कितना है 9 10, ऊपर वाली लाइन में ये बॉक्स खाली, नीचे वाली लाइन में ये बॉक्स खाली। बॉक्स के सामने 5, बॉक्स के सामने 9, गुणा करेंगे 6 निम्मा 54, 9 पंजे 45 और 5 धाम 50। ये रेशियो मिल गया एस टी और यू का। अब सवाल ने कहा कि भैया हमें तो एस और यू का रेशियो चाहिए, एस और यू का। तो भाई एस कितना है 54 और यू कितना है 50। 2 से जाएगा 25 बार और 2 से जाएगा 27 बार, यानी कि मेरा आंसर आ गया 27 25, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सभी का भर भर के मैं आंसर भी देख पा रहा हूं। चलिए थोड़ा सा आपको मैं चीजें 2 4 सवाल 5 सवाल स्किप करता हूं, थोड़े से अगले टाइप के आ गए हैं। अब मैं आपको अगले टाइप की तरफ लेकर चलता हूं। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5। ठीक है, अब इसमें पहले कुछ बेसिक सीखते हैं, इसमें ना पहले कुछ बेसिक सीखते हैं बच्चे। टाइप नंबर 5 में बेसिक क्या है, हालांकि मैंने आपको सेकंड क्लास में ये चीज बताई भी थी, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको बताया होगा कि कोई भी संख्या या एनी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। फॉर एग्जाम्पल सर, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना, थोड़ा सा डिटेल में जाओ। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% जो है बच्चे वो 50 है, किसी संख्या का 20% 50 है, कोई भी संख्या हो, यहां पर मैं लिख रहा हूं किसी संख्या का 20% 50 के बराबर है, तो हमें बताओ वो संख्या क्या होगी। हमें बताओ वो संख्या क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जब भी ऐसी चीज आपको देखने को मिले कि भाई किसी संख्या का 20% अगर 50 है और हमसे पूछ रहा है बताओ वो संख्या क्या है, तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, है ना भाई। उसने कहा कि किसी संख्या का 20% 50 है तो वो संख्या बताओ। इसका मतलब है बच्चा आपको जो वैल्यू निकालनी है ना वो 100% की वैल्यू निकालनी है। वही तो मैंने कहा कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100%। अगर 20% 50 है तो 1% कितना होगा, आप कहेंगे सर 50/20, ये 20 नीचे चला जाएगा। और हमें तो 100% निकालना है, तो मेरे भाई 100% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 50/20 और गुणा 100, है ना भाई। 1% इतना तो 100% के लिए 100 से गुणा कर दी, 20 पंजे 100 और 5 पूरे 25 यानी कि 250। तो वो संख्या जो है वो संख्या कितनी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 250। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलो एक सवाल और देता हूं, एक सवाल और देता हूं आपको। अगर मैंने कहा किसी संख्या का 16 सही 2/3%, किसी संख्या का 16 सही 2/3% ना 5 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। थोड़ा सा आपके लिए मैंने सवाल अलग बना दिया। किसी संख्या का, किसी संख्या का इतना परसेंट बराबर है तो उसी संख्या का 20% किसके बराबर होगा। जिसने भी इसका जवाब बता दिया मेरी तरफ से एक चॉकलेट पक्की, मेरी तरफ से एक चॉकलेट पक्की उसकी। बताओ
किसी संख्या का 16 सही 2/3% 5 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? बताओ। यस, वेरी गुड। देखो, सबसे पहले तो हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे? हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी कि वो संख्या है कितनी। अब यहां मुझे फ्रैक्शन कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊट पटांग, थोड़ा सा ऊट पटांग हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है। और ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि जब भी फ्रैक्शन ऊट पटांग हो तो आप उनका फ्रैक्शन बदल लो, उनको भिन्न में बदल लो। तो यहां अगर मैंने आपसे कहा 16 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन, इसका भिन्न कितना होता है? 1/6। और 1/6 यूनिट का मान कितना है? 5 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा? 6 पंजे 30। यानी कि यही मेरी संख्या आ गई, यही मेरी संख्या आ गई जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब थोड़ा सा आपके माथे में सलवटे आएंगी, है सर? अभी तो आप कह रहे थे कि 100% बराबर होता है संख्या, और अभी आप कह रहे हो कि 1 यूनिट का मान 30 और यही मेरी संख्या है। ऐसा कैसे सर? यहां तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100% बराबर 30 गुणा 100। ऐसे क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर ऐसे? 100% ही तो संख्या अभी तो आपने निकाल के आए हो। अब सुनो बच्चे, 100% बराबर संख्या होती है कब? जब मैं परसेंट में ही बात कर रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर 20% बराबर 50, 1% बराबर 50/20। अगर 1% इतना है तो 100% कितना होगा? मैं बात परसेंट में ही कर रहा हूं। अब यहां पर मैंने जो बात की है बच्चे, ये की है किसमें? ये भिन्न में की है, भिन्न में, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में 100% का फ्रैक्शन कितना होता है? 100% का फ्रैक्शन होता है 1। यानी कि जब आप परसेंट में बात कर रहे हो तो 100% बराबर होती है वो संख्या, और जब आप भिन्न में बात कर रहे हो तो आप 1 यूनिट का मान निकाल लो, वही मेरी संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई? भाई ये 6 जो है नीचे का, ये उधर जाकर 5 से गुणा हो गया, तो 6 गुणा 5 कितना होता है? 30 ही तो होता है। ऐसे आया 30। यानी कि 1/6 यूनिट का मान अगर 5 के बराबर है तो 1 यूनिट बराबर 30, और यही मेरी संख्या है। क्यों? क्योंकि 100% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है वो 1 होता है। तो यहां मैं फ्रैक्शन में बात कर रहा था, इसीलिए मेरी संख्या 30 आ गई। अब कह रहा है इसका 20% बता दो। तो बच्चे 30 का 20% कितना होता है? 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई और 3 दूनी 6। ये मेरा सही जवाब है। एक और सवाल देता हूं, एक और सवाल। एक बच्चा कह रहा है 1/6 कैसे आया? पहली क्लास देखो बच्चा, पहली क्लास में फिर कह रहा हूं, फर्स्ट क्लास देखो। किसी संख्या का 12.5%, किसी संख्या का 12.5% 25 के बराबर है। तो आपने बताना है उस संख्या का, उस संख्या का 37.5%। बताइए, किसी संख्या का 12.5% 25 है, किसी संख्या का 12.5% जो है वो 25 के बराबर है, तो उस संख्या का 37.5% कितना होगा? बताइए। सबसे पहले तो आपको वो संख्या निकालनी है कि वो संख्या एक्चुअल में है कितनी। कि 12.5% 25 है, या तो यहां से आप ऐसे करो कि 1% बराबर कितना और 100% बराबर कितना, या तो आप ऐसे करो। लेकिन यहां आप एक चीज देख पा रहे हो कि यार जो ये परसेंटेज है ना, ये बड़ी ही ऊट पटांग टाइप की परसेंटेज है। 12.5%, 37.5। और सर ने तो एक बात बताई है, जब भी ऐसी परसेंटेज आए
तो इनको फ्रैक्शन में बदल लो, और इनका फ्रैक्शन पहली क्लास में प्रॉपर टेबल बनाकर मैंने आपको लिखवाया है, और मैंने आपको बोला है कि अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, ये रोज आपकी क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो 12.5% की वैल्यू हम जानते हैं 1/8 होती है भिन्न में, फ्रैक्शन में, और 1/8 बराबर किसके है? 25 के। तो यहां से 1 यूनिट किसके बराबर आएगी? ये 8 उधर जाकर 25 से गुणा हो जाएगा। आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200, और यही मेरी संख्या है, क्योंकि मैं यहां ना फ्रैक्शन भिन्न में बात कर रहा हूं, और 1 यूनिट का मान ही मेरी संख्या होती है 200। अब हमसे पूछा है 37.5। बच्चे इसका 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? कोई बताएगा? चलो मैं ही बता देता हूं, 3/8 होता है। अब आपको 200 का 3/8 निकालना है। 3/8, 8 एकम 8 और 25 अट्ठे 200 और 25 तिया 75, यानी कि मेरा जो आंसर है वो कितना आ गया? 75, 75। आ गया सभी का? सवाल की तरफ लेकर चलूं आपको, तैयार हैं आप? यस। चलो, एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है भाई। देखते हैं सवाल में क्या है और कैसे आप इसे कर सकते हो। देखो, बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं सिंपल से भी सिंपल कुछ होता है ना, वो ये सवाल है। पहला क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो आप जस्ट इसको पढ़ो, और जैसे मैं बताऊं बिल्कुल ऐसे ठुड्डी पे हाथ रख के टुकुर टुकुर आंखों को ऐसे खोल के देखना है और समझना है। और दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, ठीक है? घबराना बिल्कुल भी नहीं है। शुरू के 10-12 दिन आपके लिए कठिन हो सकते हैं, चीजें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं मान रहा हूं, लेकिन इन 10 दिन में अगर आप टिक गए, 11वें दिन या 15वें दिन से आप देखना आपको मजा आने लग जाएगा। ये 10 दिन आपके लिए कठिन हो सकते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी मैथ सीखना शुरू किया है, और मैथ्स इतना आसान सब्जेक्ट भी नहीं है कि एकदम से समझ में आ जाए, और इतना कठिन भी नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक है? आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। उसने कहा किसी संख्या का 40% जो है, 40%, और उस 40% में अगर मैं 165 को जोड़ूं तो परिणाम संख्या वही संख्या होगी। वह संख्या ज्ञात करो। If 165 is added to 40% of a number, then the resulting number will be a book number. बुक नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर की बात करेंगे। बुक नंबर की जगह आप ओरिजिनल मान लो, ओरिजिनल नंबर। फाइंड दैट नंबर। अब आप मुझे बताओ, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? सर अभी अभी तो आपने बताया कि कोई भी ओरिजिनल नंबर अपने आप में 100% होता है। अब सवाल कह रहा है कि अगर मैं उस संख्या के, किस संख्या के? 100% के 40% में 165 जोड़ूं, अगर मैं किसी भी संख्या के 40% में, तो सबसे पहले तो बताओ 100 का 40%, सर 40% ही होता है, और इसमें कितना जोड़ने को कह रहा है? 165। तो किसी भी संख्या के 40% में अगर उसने 165 जोड़ा, तो मुझे रिजल्टिंग नंबर यानी कि परिणाम संख्या वही संख्या मिल गई। वही संख्या कौन सी? अरे वही संख्या जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 100% वाली संख्या, 100% वाला नंबर। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मान लो मैं 100 कह रहा हूं, कोई भी नंबर ले रहा हूं, और मैं उस नंबर के 20% में, या फिर आप ये भूल जाओ, आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपके पास मान लो 10,000 रुपए हैं। आपके पास 10,000 रुपए हैं। अब जो आपके पास 10,000 रुपए हैं, उनके 20% रुपए में, 10,000 के 20% रुपए में अगर मैं 8,000 रुपए और जोड़ दूं,
तो आपके वही रुपए बन जाएंगे जो आपके पास ओरिजिनली थे। घुमा फिराकर लाकर वहीं खड़ा कर रहा है जहां से शुरू की थी कहानी। उसने कह रहा है किसी संख्या के 40% में अगर 165 जोड़ो तो वही संख्या मिल जाएगी जिसकी बात कर रहे थे। तो 40% में 165 जोड़ा तो हमें वही संख्या मिल गई, यानी कि 100% वाली संख्या मिल गई जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब आपसे कह रहा है बताओ वो संख्या क्या होगी। अब अगर मैं 40 को उधर ले जाऊं तो 100% में से 40% माइनस होगा, बराबर किसके आ जाएगा 165। तो 60% बराबर किसके है 165। भाई 60% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/5, इसकी वैल्यू 165 हो जाएगी। 3 से कटेगा 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 5 की गुणा उधर हो जाएगी जाएगी, तो 55 गुणा 5, तो 5 पूरे 25, 5 पूरे 25 और 2 27, यानी कि एक यूनिट का मान 275। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या तो आप ऐसा कर सकते हो 1% बराबर 165/60 और 100% बराबर गुणा 100, परसेंट में भी 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे भी चलो मैं आपको करा देता हूं कि 1% बराबर कितना 165/60 और 100% बराबर कितना 165/60 गुणा 100, तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और ये आ गया 275। भाई 5 की 55 में गुणा करेंगे 275। यही हमसे पूछा है कि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ो। मैंने जोड़ दिया ना 40% में 165। कह रहा है मुझे वही संख्या मिल जाएगी जिस जो ओरिजिनल संख्या थी, तो बराबर 100% के। यहां से 1% का मान 100% 275। अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे आप लोग। ये जीडी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन। बताइए जल्दी से इस सवाल का जवाब, जल्दी से बताएंगे भैया। सभी लोग बताएंगे, वेरी गुड। सवाल कह रहे किसी संख्या का 50%, किसी भी संख्या का 50% अगर मैं 75 में जोड़ दूं तो मुझे परिणाम संख्या वही मिलेगी, वही संख्या यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है, जो मेरी वास्तविक संख्या है। जिस संख्या का 50% निकालकर मैंने 75 में जोड़ा तो मुझे वही संख्या मिल गई, तो मुझे वही संख्या मिल गई। ठीक है। अब ऐसे में मैं जानता हूं कि वो संख्या जो है ओरिजिनल नंबर जो मेरा है भैया वो 100% होता है। कोई भी ओरिजिनल नंबर अपने आप में 100% होता है। ये तो मैंने टाइप से पहले ही आपको एक्सप्लेन किया। मैं ये क्वेश्चन ना आपको ऑप्शन से भी वेरीफाई कर दूंगा, ऑप्शन से भी समझा दूंगा आपको, टेंशन ना लो। अब वो कह रहा है उस संख्या का जिसको मैंने 100% माना है, यही 100% है, उसका 50% 75 में जोड़ो तो 50% प्लस 75। कह रहा है परिणाम मुझे वही संख्या मिलेगी, वही संख्या यानी कि वही 100% वाली संख्या बराबर 100%। अब ये 50 उधर जाएगा 100 में से घटेगा तो 50% बराबर 75। भाई ये 50 उधर जाएगा तो 100 में से घटेगा ना, तो यहां से मैं कह सकता हूं 50% बराबर 75। तो 1% बराबर 75/50, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 75/50 गुणा 100, तो 50 दूनी 100 और 75 दूनी 150, यानी कि जो 100% मेरी ओरिजिनल नंबर है वो 150 है, 150 है। ऑप्शन से मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं, सिद्ध करके दिखाता हूं आपको कैसे, जरा देखना। मैं मानकर चलता हूं कि मेरी जो संख्या है ना उस 150 है, मानकर चलता हूं मेरी जो संख्या है वो 150 है। कह रहा है इस 150 का 50% निकालो, तो जरा 50% निकालना 150 का, 15 5 75। तो संख्या मैंने मानी 150, उसका 50% निकाला 75 आ गया।
कह रहा है ये 75 में जोड़ दो, जो आया है ना इसको 75 में जोड़ दो। अगर मैं 75 को 75 में जोड़ता हूं मिलेगा 150। कह रहा है परिणाम संख्या वही मिल जाएगी, वही कौन सी जो मैं 150 मानकर चला था, मिल गई ना। यही वो कहना चाह रहा है, बस घुमा फिराकर वहीं पर लाकर खड़ा कर देगा। तो वही मैंने इधर किया, 50% में 75 जोड़ा तो 100%, 50 उधर जाकर घट गया तो 50% बराबर 75, 1% और 100% 150। ओके, एक और सवाल देता हूं, ये सवाल करिए जल्दी से, बताएंगे भाई सभी लोग। कह रहा है कि संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या मिलेगी। बताओ वो संख्या क्या है। अगर मैं 75% में, अगर मैं 75% में 75 को जोड़ दूं तो मुझे वही संख्या यानी कि 100% मिल जाएगा। तो ये 75 उधर जाकर माइनस होगा 100 में से, तो 25% बराबर 75 मिलेगा, है ना भाई। ये उधर जाकर माइनस हो गया तो 25% बराबर 75। 1% बराबर कितना, 75/25, 25 तिया 75, तो 100% बराबर कितना, 100% आ जाएगा 3 गुणा 100 यानी कि 300। तो संख्या मेरी कितनी आ गई, 300, ऑप्शन नंबर सी। अब तो क्लियर है हर किसी को ये वाला टाइप, है ना। चलिए थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं सवाल को, आते हैं इस सवाल पे, देखेंगे इस सवाल को जरा। कह रहा है किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 60% से 30 कम है, उसी संख्या के 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना हो जाएगा। बड़ा आसान है। कह रहा किसी संख्या का 40% यहां लिख दो, कह रहा 60% से 30 कम है तो 60% यहां लिख दो, यहां लिख दो। एक तरफ मैंने 40% लिखा, एक तरफ मैंने 60% लिखा। अब पहली लाइन को दोबारा पढ़ो मेरे कहने से। उसने कहा कि संख्या का जो 40% है ना वो 60% से 30 कम है। आप मुझे बताओ परसेंटेज में कितना कम है। भाई 60% से जो 40% है वो कितना कम है, 20% कम है। और इसी की ही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 के। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 20% बराबर 30। 20% की वैल्यू कितनी है, 30। 300 आंसर नहीं होगा, 150 भी आंसर नहीं होगा। आप देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि तो संख्या का 20% कितना है। अरे 20% तो 30 मैंने निकाल ही लिया, आपको 100% की जरूरत ही नहीं है। भाई आपसे ये थोड़ी पूछा है कि वो संख्या बताओ कितनी होगी, तब तो आप 100% निकालते। मैंने कहा किसी संख्या का 40% 60% से 30 कम है, तो 60% से कितना कम है सर, 20% कम है, और वो बराबर 30 के हो जाएगा। तो 20% बराबर 30, तो मुझसे 20% की ही वैल्यू पूछी है। मेरा आंसर कितना सिंपल है। अगर आपसे कहता कि वो संख्या ओरिजिनल संख्या बताओ, बच्चे ये तो मेरा आंसर आ गया। अगर मुझसे ओरिजिनल संख्या पूछता तो आपका जवाब क्या होता, जल्दी से आप मुझे बता दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया 10, 20, 40, 50% तो समझ में आया। शुरू के 10-15 दिन मैं ये मानकर चलूंगा ही नहीं कि आपको 100% समझ में आया, मैं 50% तक मानकर चलूंगा। उससे ज्यादा अगर आ रहा है तो फिर तो आप कमाल करने वाले हो। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ओरिजिनल नंबर कितना है, वो आपको 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करोगे आप, यस। आप कहेंगे सर 20% इतना है, तो 1% बराबर कितना, 30/20, तो 100% कितना, 100% आ जाएगा सर 30/20 और गुणा 100। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100,
और 30 की 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 150, यानी कि मेरा जो ओरिजिनल संख्या है वो 150 है। मजा आ गया। ये सवाल करिए। करेंगे भैया सवाल को। ये सवाल आपको चलो होमवर्क देता हूं, टाइम भी आपका हो गया है। तो आपको अभी तक जितना भी कराया गया है बच्चे पीछे का रिवीजन कर लो। जो बच्चे लेट जुड़े हैं क्लास में, पहली 3 डेमो जिन्होंने नहीं देखी है या एक भी जिससे क्लास छूटी है, वो कवर कर लो, क्योंकि अभी शुरुआत है। परसेंटेज के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, स्पेशली जो पहली 3 डेमो के कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, कोई चीज इससे इतना ज्यादा है उतना कम है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, इन 5 चैप्टर्स में वो कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। और अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, उसको दोबारा रिवाइज करना। अभी आपको शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को पटरी पे आने में, ठीक है। बाकी आज एक बार पटरी पे आ गई तो फिर आपकी रफ्तार कितनी भी तेज हो जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो मिलते हैं बच्चा कल के सेशन में, और एप्लीकेशन पर ही क्लास लाइव होगी। अब ये क्लास लाइव है, इसके 1-1.5 घंटे बाद ये हो सकता है कि अभी प्रोसेसिंग, दरअसल क्या है, कोई भी वीडियो लाइव होती है उसके बाद ये प्रोसेसिंग में जाती है और फिर ये आपकी अपलोड होती है रिकॉर्डेड फॉर्म में। उसी के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स, क्लास की पीडीएफ और आपके 10 क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन वर्कशीट के अपलोड हो जाएंगे लगभग 11 या 12 बजे तक। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।